तायंग ने जोंगकुक के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जिमिन एक क्लब में अपने बॉयफ्रेंड शुगा के साथ बैठा हुआ था। दोनों कैजुअली टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक शुगा ने जोंगकुक का जिक्र करते हुए जिमिन से पूछा, जिमिन, क्या तुम्हारा अब भी जोंगकुक के साथ कोई कांटेक्ट है? काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने उसे देखा तक नहीं। जिमिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैं भी काफ़ी दिनों से जोंगकुक के कांटेक्ट में नहीं हूँ। पिछले बार जब मैं उससे मिला था तब उसे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे किम कंपनी के ओनर और यंग माफिया लीडर किम तायंग के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दिलवाई थी। उसके बाद मैंने उसे कई बार कॉल किया, सिर्फ उसके जॉब के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। तब से अब तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है। शुगा जोंगकुक के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं जोंगकुक को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन लगता है वो अपने एक्स वाइफ की सिचुएशन में इतना उलझ गया है कि अपनी ज़िंदगी ही मुश्किल बना रहा है। जिमिन तुरंत अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल लेता है। जिमिन को फ़ोन निकालते देख शुगा क्यूरियस होकर पूछता है, अब तुम इससे क्या करने वाले हो? जिमिन जोंगकुक का नंबर डायल करके फ़ोन कान के पास लगाता है और कहता है, जोंगकुक को कॉल कर रहा हूँ, नंबर बंद आ रहा है, 1 मिनट, वायन को कॉल करता हूँ। जिमिन वायन का नंबर डायल करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन आ जाता है। वो कहता है, अजीब बात है, वायन का कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। आई होप सब ठीक हो। शुगा कैजुअली कहता है, शायद सब ठीक होगा, छोड़ो। फिर वो जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, तुम मुझ पर कब ध्यान देने वाले हो? जिमिन कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, क्या मतलब? शुगा थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहता है, मैं अब इस तरह के रिश्ते में नहीं रहना चाहता। मेरे मॉम डैड मुझ पर शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। जिमिन हैरानी से कहता है, लेकिन मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है शुगा, सॉरी। शुगा पूछता है, तो तुम्हारी शादी का प्लान कब बनेगा? शादी के लिए एक परफेक्ट एज होती है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मैं उस परफेक्ट एज से काफ़ी आगे निकल चुके हैं? जिमिन आंखें घुमाते हुए मजाक में कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ओल्ड हूँ? फिर जिमिन हंसी के साथ कहता है, तुम ओल्ड होगे, अभी तो मैं स्वीट 16 हूँ। 3 साल बाद जोंगकुक खामोशी से बेडरूम की विंडो के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान सी लग रही थी। वो बिना पलके झपकाए बाहर आसमान को देखे जा रहा था, जैसे उसके अंदर से सारी उम्मीदें धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी हों। तभी उसे कॉरिडोर से हेवी फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जोंगकुक अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलता। ना वो पीछे मुड़कर देखता है और ना ही ये जानने की कोशिश करता है कि कौन आ रहा है, क्योंकि वो जानता था ये वही हार्टलेस इंसान था। तायंग बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर करता है। वो धीरे धीरे चलते हुए जोंगकुक के पास बेड पर आकर बैठ जाता है। तायंग की नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ती है। वह खाना अभी भी वैसे ही पड़ा था। 3 साल के वक्त ने जोंगकुक को बाहर से ही नहीं अंदर से भी बदल दिया था। तायंग फूड प्लेट उठाता है और जोंगकुक की तरफ देखकर इस बार बहुत सॉफ्ट टोन में कहता है, कुकी, आज खुद से थोड़ा खाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? बस एक बार ट्राई करके देखो। तायंग जोंगकुक के हाथ में स्पून रख देता है। जोंगकुक के हाथ तुरंत कांपने लगते हैं। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी कमज़ोर थी कि स्पून उसके हाथ से फिसलकर फ्लोर पर गिर जाता है। अचानक हुई आवाज़ से जोंगकुक बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत दोनों हाथों से अपने कान को कवर कर लेता है और कांपते हुए रोने लगता है। जोंगकुक डर के मारे कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तायंग के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो स्पून उठाकर साइड में रख देता है और जल्दी से कहता है, हे बेबी बॉय, इट्स ओके, तुमने कुछ नहीं किया, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग एक और क्लीन स्पून जोंगकुक के सामने करता है। वो धीरे से कहता है, कुकी, इसे पकड़ो, समझे, फ्रॉक को पकड़ो। जोंगकुक धीमी और कन्फ्यूज्ड आवाज़ में कहता है, पकड़ो? तायंग तुरंत कहता है, हाँ, होल्ड, चलो अब इसे ठीक से पकड़ो और थोड़ा खाना खाओ। लेकिन जोंगकुक फ्रॉक को साइड में रख देता है। वो फूड प्लेट में रख के स्वीट पैनकेक को दोनों हाथों से तोड़ने और मसलने लगता है।
उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल एक छोटे और डरे हुए बच्चे जैसी हो गई थी। तयंग कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर वो धीरे से जंगकुक के हाथ से फूड प्लेट लेकर साइड में रख देता है। तयंग टिश्यू निकालता है और जंगकुक के दोनों हाथ साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही तयंग उसके हाथ के पास आता है, जंगकुक अचानक पीछे हट जाता है। वो तयंग को हल्का सा पीछे कर देता है और खुद को और पीछे करते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहता है, नो हार्ट स्कैर्ड नो। तयंग का चेहरा बदल जाता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है और वो तेज़ आवाज़ में कहता है, कुकी मेरी तरफ देखो, पहले मुझसे नफरत करते थे याद है, फिर अब तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मुझसे कहो, मुझसे लड़ो, कुछ बोलो, मुझे बुरा भला कह दो। लेकिन जंगकुक उसके तरफ नहीं देखता, वो बस एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है, स्कैर्ड स्कैर्ड स्कैर्ड। तयंग की आवाज़ धीरे धीरे रुक जाती है। वो जंगकुक को देखता है और धीमी आवाज़ में कहता है, समथिंग रॉन्ग विथ हिम। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जंगकुक धीरे से अपनी आंखें उठाकर तयंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, सॉरी, मुझे मत मारना, मैं अच्छा रहूँगा, आई एम सॉरी। तयंग के दोनों हाथ कसकर मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। जंगकुक अपनी घबराहट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बार बार अपने हाथों को रगड़ने लगता है, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। तयंग मन ही मन सोचता है, मुझे इससे और प्रेशर नहीं देना चाहिए। तयंग तुरंत जंगकुक के पास आता है और उसके दोनों हाथ जेंटली पकड़ लेता है। वो कंसर्न्ड टोन में कहता है, कुकी बस खुद को और तकलीफ मत दो। जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तयंग अब और नहीं देख पा रहा था ये सब। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज़्यादा हेल्पलेसनेस नज़र आ रही थी। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल आता है। दरवाजे के बाहर पहुंचकर तयंग फिंगरप्रिंट लॉक से डोर दोबारा लॉक कर देता है। हेड बटलर उसके पास आकर बहुत सीरियस टोन में कहता है, मास्टर तयंग। जंगकुक का बदन और दिमाग दोनों अब जवाब देने लगे हैं। अगर आपने ये सब इस तरह जारी रखा तो वो ज़्यादा वक्त तक नहीं संभाल पाएगा। तयंग कुछ पल तक खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे पता है। हेड बटलर तयंग की तरफ गहरी नज़र से देखता है और कहता है, 3 साल हो गए हैं मास्टर तयंग, आपने उसे इस कमरे में बंद करके रखा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, असल में कैद कौन है? बटलर दोनों हाथ जोड़कर आंखों में रिक्वेस्ट और दर्द लिए कहता है, प्लीज़ मास्टर, गॉड सब देख रहा है। किम फैमिली के पास पहले ही इतने गुनाहों का बोझ है जिनका जवाब देना बाकी है, प्लीज़ उसे जाने दीजिए। बटलर की बात सुनते ही तयंग का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। उसकी सांसें भारी होने लगती है और आंखों में दबा हुआ दर्द फिर से उभर आता है। तयंग गुस्से में और तकलीफ से भरी आवाज़ में कहता है, फॉरगिवनेस। मेरी मॉम पूरी ज़िंदगी एक बहुत ही धार्मिक और नेक औरत रही, लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी पालों में थी, तब गॉड कहाँ था? कहाँ था गॉड जब जंगकुक ने उस औरत के लिए मेरे सामने झूठ बोला? तयंग की आवाज़ और ज़्यादा दर्द से भारी हो जाती है जब उसने टूटे प्यार का नाटक करके मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई, फिर बेरहमी से मेरा दिल तोड़ दिया। और ये सब करते वक्त उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मुझ पर क्या बीत रही है। तयंग कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है, जैसे अपने अंदर के सालों पुराने दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैं भी एक इंसान हूँ। जब मेरा दिल टूटा था मुझे भी दर्द हुआ था, लेकिन किसी को मेरा दर्द और मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आई, ना गॉड को और ना तुम्हें। लेकिन अब सबको उसकी तकलीफ़ और उसका दर्द नज़र आ रहा है। बटलर शांत रहकर तयंग की तरफ देखता है और धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है, नफरत से ये सब ठीक नहीं होगा मास्टर। उसे जाने दीजिए, उसे बचाइए और ख़ुद को भी बचाइए। तयंग कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहता है, फिर वह अपने दोनों हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लेता है। धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, लियो, अरेंजमेंट करो। बटलर ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मास्टर, आपका मतलब? तयंग सीधी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, उसे बता दो कि अब वो इस स्टेट से जाने के लिए आज़ाद है। बटलर के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। वो दिल से कहता है, थैंक गॉड, आखिरकार अब वक्त आ गया था।
लेकिन तयंग अचानक डायरेक्टली चकल करता है। उसकी वो हल्की सी हंसी सुनते ही बटलर की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो जाती है। तयंग कोल्ड टोन में कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया है। बटलर हैरानी से तयंग को देखता है और पूछता है, मास्टर आपका क्या प्लान आप क्या प्लान कर रहे हैं? अगले दिन बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से ओपन होता है। दरवाज़ा खोलते ही जोंगकुक का पूरा बदन घबराहट से टेंस हो जाता है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। तयंग अपने साथ 2 डॉक्टर्स को लेकर कमरे के अंदर एंटर करता है। जोंगकुक के डरे हुए चेहरे को देखकर तयंग कुछ पल के लिए रुकता है। फिर वो धीरे से जोंगकुक के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। तयंग अपने बड़े हाथ के बीच जोंगकुक का नरम कांपता हुआ हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ इस बार पहले से काफ़ी सॉफ्ट थी। डोंट बी सो स्केयर्ड कुकी, मैं डॉक्टर्स को लेकर आया हूँ। लुक, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जोंगकुक अपना सिर नीचे कर लेता है। उसकी आंखों में अब भी डर साफ नज़र आ रहा था। वो बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, तयंग आई एम स्केयर्ड। तयंग उसका हाथ थोड़ा और जेंटली होल्ड करता है और कहता है, बेबी शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम इतने वक्त से इस कमरे में रहकर बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हो। तयंग कुछ पल जोंगकुक को देखता है, फिर कहता है, आज से दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम बाहर जा सकते हो। जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। जोंगकुक ये सुनकर कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी की चमक उभरने लगती है। जोंगकुक हल्की सी बहुत दिनों बाद असली खुशी वाली स्माइल के साथ कहता है, रियली तेई, तुम मुझे बाहर जाने दोगे? तयंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगे। फिर तयंग डॉक्टर्स की तरफ एक नज़र करता है और जोंगकुक का हाथ पकड़े रखते हुए कहता है, बस पहले एक छोटा सा हेल्थ चेकअप करवाना होगा, ओके गाइस। तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आप सबको क्या लगता है कि तयंग जोंगकुक के साथ क्या करने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।